नमस्कार मित्रों। तो समस्त वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अपार खुशियों से भरा समय आ चुका है। आपके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है इस दिवाली के मौके पर जो आपको चौंका कर रख देगी। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वृश्चिक राशि के सभी जातक शुरू से लेकर अंत तक देखें। उससे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, यह दिवाली आपको बहुत कुछ देकर जाने वाली है। ग्रह गोचर का खास सहयोग दिवाली के मौके पर आपको कुछ उपहार देने वाला है, परंतु दोस्तों कुछ सावधानियों को बरतना है। खास लोगों को, चुनिंदा लोगों को, कहीं आप उनमें से एक तो नहीं। जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत सारी खुशखबरियां, साथ ही में हैरान कर देने वाली सटीक भविष्यवाणी मिलेगी। हमारे गुरुजी ने खास तौर पर ग्रह गोचर के आधार पर इस वीडियो को निर्मित किया है, जिसके अंदर की गई सभी बातें 100% सत्य है। तो आइए जानें ऐसा क्या है, जिसे जानने के लिए आप सभी को बताने के लिए हम सभी बेताब है। तो दोस्तों, एक बात की तो प्रतिशत गारंटी है कि साहित्य का सृजन करने और कलात्मक अभिगम में वृद्धि करने के लिए दिवाली बहुत ही शुभ होने वाली है आप सभी के लिए। स्नेही जन के साथ हुई भेंट आपके मन को अति प्रसन्न कर देगी। साथ ही में घर में बहुत दिनों से जो कलह का वातावरण था वह समाप्त होकर अब बनेगा वातावरण शांतिपूर्ण। शत्रु और प्रतिस्पर्धियों की भावनाओं के साथ आपकी भावनाओं का संघर्ष होगा। यहाँ पर दोस्तों, इमोशंस के जरिए आप अपने शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। यकीन मानिए, अगर ऐसा आपने कर दिखाया तो जीवन और भी ज़्यादा सरल हो जाएगा। कार्यालय में और ऊपरी अधिकारियों के समक्ष सावधानी बरतिएगा इस दिवाली के खास अवसर पर। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़बोलापन या गप्पे मारने की ज़्यादा आदत या फिर बहुत ही ज़्यादा कम बोलने की आदत आपको मुश्किल में भी डाल सकती है। जी हाँ, तरक्की चाहते हैं तो एक्टिव रहिए, आलस्य का त्याग कीजिए, बॉस के थोड़ा आगे पीछे रहिए, परंतु व्यवहार खराब किसी से भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य के विषय की चिंता थोड़ी सता सकती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, दिवाली के समय अपना स्वास्थ्य खो बैठे, तो फिर मज़ा कैसे लेंगे, मौके का आनंद कैसे उठाएंगे, और आपके पास जो मौके आने वाले हैं उनका भी आप लाभ कैसे उठाएंगे। बात ध्यान से सुनिएगा। नकारात्मक विचारों से बंधना नहीं है, साथ ही में अति कर्म भी नहीं। आपको बहुत ज़्यादा काम एक ही दिन में ऑफिस में नहीं करना है, यह बात ध्यान रखिए। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, सृजनात्मकता में भी वृद्धि होगी और आपके हाथ में कोई धार्मिक कार्य होगा। यकीन मानिए, जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो आपको इतनी बढ़िया शांति मिलेगी, इतना प्रसन्न माहौल मिलेगा, इतना आत्मविश्वास मिलेगा कि आप बार बार उस काम को करना चाहेंगे। वैसे भी धार्मिक कार्य हमें करते रहना चाहिए, ईश्वर से हमारा जुड़ाव लगा रहना चाहिए। कार्य सफलता मिलने से आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा और प्रतिस्पर्धी भी आपसे पराजित होने वाले हैं, परंतु घर में विसंवादिता का वातावरण रह सकता है। मतलब थोड़े थोड़े कुछ लोगों को किसी की बात खटक सकती है, तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, परंतु त्यौहार के मौके पर घर में किचकिच नहीं होनी चाहिए। परिवारजनों के साथ तू मैं हो सकती है, इसके लिए आपको अपना मन शांत रखना है, ग्लानि का भाव नहीं रखना है। माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और मौका है दिवाली का, तो दोस्तों आपको उनका बेहद ख्याल रखना चाहिए। आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वे दिवाली एंजॉय नहीं कर सके। आपको ध्यान रखना है, ये आपका कर्तव्य है। साथ ही में दोस्तों, आपकी भाग्य वृद्धि के संकेत ग्रह बना रहे हैं, और जब भाग्य वृद्धि होती है तो इंसान के काम बनते हैं, और दिवाली के समय काम बनना, इसका मतलब यह तो और भी सोने पे सुहागा है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसा काम न कर बैठे जिससे आपको घर बैठना पड़ जाए और भाग्य वृद्धि आपके हाथ से निकल जाए। आपको एक्टिव रहना है, परंतु आराम पर भी पूरा ध्यान देना है, और यह आपको समझना होगा, अन्यथा आप भी बाकी लोगों के समान भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, जो कि आपको नहीं बनना है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय की योजनाओं के आयोजन के विषय में सोचते सोचते आप द्विधापूर्ण मन स्थिति में फंस सकते हैं। तो बहुत दूर का मत सोचिए, जो हाल फिलहाल में चल रहा है उसी पर ध्यान दीजिए, उसी पर कुछ करने का सोचिए। परिवारजनों के साथ वातावरण तनावपूर्ण रहेगा। निर्धारित कार्यों में विचारों की अपेक्षा कम सफलता मिलेगी। साथ ही दोस्तों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और भाई बहनों के साथ आपको लाभ मिलने वाला है। किसी के साथ भावना भरे संबंधों में आप बंध सकते हैं, उससे मन की चिंता दूर होगी।
आत्मविश्वास से तो आप लबालेज रहेंगे, जो कि बहुत बढ़िया बात है और यह होना भी चाहिए। और इसी के साथ में दोस्तों एक बात कान लगा कर सुनिएगा, प्रत्येक कार्य दृढ़ निश्चय शक्ति से आप करने वाले हैं, फिर भी क्रोध की भावना अधिक रहने वाली है। अब यह क्रोध क्या है? बात बात पर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो हमें गुस्सा आ जाता है। बात बात पर कर्मचारियों से आप गुस्सा लड़ाई कर बैठते हैं तो यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है आपके फ्यूचर के लिए। जी हाँ, मन शांत रखिए, आपको लाभ भी होगा, व्यापार भी बढ़ेगा, तरक्की भी होगी। परिवारजनों का सहकार अच्छा मिलने वाला है, आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा। जो यह दिवाली का मौका आ रहा है, ग्रह गोचर के आधार पर मन कुछ अधिक भावनाशील रहेगा। भावनाओं के प्रभाव में बहकर आप किसी अधिकारी या अविचारी कार्य कर न बैठे, ध्यान रखिएगा। इसके लिए सावधान रहिएगा, चर्चा और विवाद से दूर रहिए। फिर भी किसी के साथ उग्रतापूर्ण व्यवहार हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। फिर भी क्रोध पर संयम रखिए, क्रोध पर संयम नहीं रहा तो मज़े नहीं आएंगे, काम बिगड़ जाएगा, मौके का लाभ नहीं उठा पाएंगे, बाद में पछतावा करेंगे, बाद में हमारे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे गुरुजी हम काम नहीं कर पाए, मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए, हमारा काम नहीं हो पाया। तो इसकी जवाबदारी संपूर्ण रूप से आपकी है। हम समय से पहले आपको सचेत करने हमेशा आ जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ नादान लोग भाग्य का समर्थन नहीं कर ले पाते और मौके का फ़ायदा अपने आलस से या अपनी बुरी आदत की वजह से त्याग देते हैं। और जो लोग, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं, तो वे आज सफलता की सीढ़ियाँ निरंतर चल रहे हैं और यह बात हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से आप प्रत्येक कार्य सफलतापूर्वक कर पाएंगे और यह आपका प्लस पॉइंट है। व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में भी आपको बुद्धि प्रतिभा को प्रशंसित किया जाने वाला है। उच्च अधिकारीगण आपकी कार्यवाही से आनंदित होंगे और पदोन्नति होने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बन रही है। पिता के साथ आपके संबंध इस दिवाली काफ़ी मधुर रहेंगे, आपको उनसे लाभ भी होगा, आप एक दूसरे के साथ बहुत समय व्यतीत करेंगे। साथ ही दोस्तों मध्याह्न के बाद मन कुछ विचारों में फंसा रहेगा। व्यापार में आर्थिक लाभ होने के योग है और मित्र वर्ग से लाभ होगा। साथ ही दोस्तों आपके व्यवहार को धार्मिक झटका लगने वाला है, मतलब थोड़ा धार्मिक सा आप फील करेंगे, परंतु यह धार्मिकता बहुत ज़रूरी है जीवन में। इससे हमें शांति मिलती है, आध्यात्म से जुड़ने का मौका मिलता है, भाग्य प्रतिशत भी बढ़ता है। परंतु दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा पॉजिटिव वाइब बढ़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारे काम बनते हैं। आपका व्यवहार भी कुछ न्यायप्रिय ही रहेगा। हानिकर कार्यों से दूर रहिएगा और अपने क्रोध पर तो संयम बनाना ही है। दोस्तों आपके कार्य सरलतापूर्ण सिद्ध होने वाले हैं, ऐसे में आपको अहम को नहीं पालना है, यह बात आपको समझनी होगी। व्यवसाय में उच्च अधिकारियों का प्रोत्साहन आपके लिए आनंददायी सिद्ध होगा, पदोन्नति होगी, गृहस्थ जीवन मधुरतापूर्ण वातावरण बना रहेगा। दोस्तों संभल कर चलने की हम आपको थोड़ी सलाह देंगे। स्वास्थ्य के मामले में जैसा पहले भी बता चुके हैं, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, निषेधात्मक विचारों को अपने प्रभावी नहीं होने देना, ऐसा होगा तो बहुत सी हानियाँ हो जाएगी। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वाइब्स को अपने अंदर डालिए, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहिए। यकीन मानिए मन भी खुश रहेगा और खुशी खुशी आपके धीरे धीरे सभी कार्य अच्छी तरह से संपन्न होते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक दो धार्मिक स्थान की भेंट आपके मन को बहुत शांति दे सकती है, थोड़ा सा आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही में कुछ हल्केपन का भी अनुभव करेंगे। जी हाँ, साथ ही में वाणी पर संयम रखिए, अपशब्दों का उपयोग नहीं करना है। साधारण सी बातों से दाम्पत्य जीवन में बतरंग बच जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सांसारिक प्रश्नों और विषयों के लिए उदासीन वृत्ति से व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदालती कार्यवाही से संभल कर चलिएगा। सामाजिक दृष्टि से अपमानित न होना पड़े, इसका पूरा ध्यान रखिएगा। और नए कार्य का प्रारंभ न करने की सलाह तो हम आपको नहीं दे रहे हैं। समय तो बहुत अच्छा है, शुभ है, परंतु दोस्तों सलाह के बिना कोई काम नहीं करना है। बहुत से लोग हवा में उड़ते हैं और अपने बलबूते पर सभी काम करने के लिए सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं, यकीन है आप में, पर दोस्तों सलाह ले लेंगे तो फ़ायदा तो आप ही का है। आपके तो दो पैसे नहीं लग रहे हैं और आपको सलाह मिल रही है, और क्या चाहिए। शंका कुशंकाओं सी छाया के कारण प्रफुल्लता का अनुभव नहीं रहेगा। मन में से शंका के भाव हटा दीजिए, यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों।
और शंका के कारण आपके घर में भी कलह होगा, दाम्पत्य जीवन में भी कलह होगा, साथ ही आपका मूड भी चिड़चिड़ा रहेगा। तो शंकाओं और कुशंकाओं को हटा दीजिए। साथ ही में सहकार्यकरों का सहकार आपको नहीं मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में तकरार का वातावरण लंबे समय तक नहीं रहेगा। जी हाँ, यह तो बढ़िया बात है। और व्यापार में भागीदारों से थोड़ा संभल कर रहिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनका आदर कीजिए और वो जो क्या उस पर एक बार विचार जरूर कर लीजिएगा। तो यह दिवाली का तोहफा आपको मिलने वाला है ईश्वर की ओर से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लिखकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाइए। अभी के लिए आप सभी को जय माता दी।